हेलो नमस्कार दोस्तों। जेडीयू बनी कुशवाहा की कब्रगाह। जी हाँ, हम इस बात को कैसे कह रहे हैं तो हम आपको बता दें कि जिस प्रकार से साल 2020 में उपेंद्र कुशवाहा को उसकी अहमियत को देखते हुए नीतीश कुमार ने अपने पार्टी में लाया था और 2020 में जितना जिम्मेदार चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को हराने में, उतना ही अहमियत उपेंद्र कुशवाहा का है, क्योंकि 20 से 22 सीटों पर जितना वोट जेडीयू को आया था जितना वोट से जेडीयू हारी थी, उतना ही वोट उपेंद्र कुशवाहा के उम्मीदवार को आया था। तो उसकी अहमियत को देखकर नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को अपनी पार्टी में शामिल कराया। फिर बाद में जब उसकी अहमियत खत्म हो गई तो उन्होंने किस प्रकरण द्वारा कैसे उन्हें निकाला गया ये आप लोग को सबको पता है। फिर वो अपने पार्टी बना लिए और सम्राट चौधरी को आगे कर बीजेपी कुशवाहा वोट में सेंध लगाने में कामयाब रही। वही नीतीश कुमार की जो आधार वोट है लवकुश कोयरी कुर्मी, उसी पे खोखला होते दिखाई दे रहे नीतीश कुमार, क्योंकि जिस प्रकार से 2016 से लगभग 4 एमएलसी का सीट खाली हुआ कुशवाहों के, और उसमें से एक भी दोबारा कुशवाहा को नहीं भेजा गया। और हाल फिलहाल का उदाहरण जो उपेंद्र कुशवाहा एमएलसी से इस्तीफा दिए, उनके जगह पर किसी ब्राह्मण को भेज दिया गया। और हाल में फिर से 4 सीट जेडीयू की खाली हो रही है और जेडीयू की क्षमता नहीं है कि वो 4 सीट फिर से दोबारा भर सके, क्योंकि जेडीयू के पास मात्र 44 से 45 एमएलए हैं और एक एमएलसी बनाने के लिए इस बार 22 विधायकों की ज़रूरत है। और इस बार बिहार में 11 एमएलसी का चुनाव है और 11 में से बीजेपी 4 एमएलसी कामयाब हो सकती है बनाने में जोड़ तोड़कर। जेडीयू के पास मात्र 2 एमएलसी और आरजेडी यानी महागठबंधन के पास 5 एमएलसी सीट जा सकती है, तो उसमें 3 या 4 आरजेडी, एक कांग्रेस भी ले सकती है। और इस बार बीजेपी के 4 सीट तो कन्फर्म है कि अगर वो एक सीट जीतन राम मांझी को बेटे को दे देती है तो 3। नीतीश कुमार के पास 4 सीट खाली हो रहा है और मात्र 2 ही सीट वो एमएलसी बना सकते हैं, और बीजेपी के 3 खाली हो रहा है, 4 उन्हें भेजना है। तो हम आपको बता दें कि जो 4 खाली हो रहा है उसमें से नीतीश कुमार स्वयं हैं, तो नीतीश कुमार तो खुद अपना एमएलसी सीट से जाएंगे। दूसरे हैं खालिद अंसारी, और नीतीश कुमार के सेक्युलरिज्म के देखते हुए कभी भी नीतीश कुमार इधर से उधर हो सकते हैं, तो फिर ये काम आएगा। तो खालिद अंसारी को भी लगभग भेजना तय है और 2 सीट ही जाना है, तो ये दोनों होंगे। तीसरे संजय झा को नीतीश कुमार ने राज्यसभा भेज दिया, उन्हें भी सेटल हो गया। तो बचे रामेश्वर महतो जो कुशवाहा जाति से आते हैं और उन्हें इस बार जाने की कोई चांस नहीं है। तो ये कुशवाहों के लिए फिर एक झटका है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की सीट पर किसी दूसरे को, रामेश्वर महतो के दूसरे, उससे पहले भी 2 खाली हुई, उसमें भी किसी दूसरे को, ब्राह्मण और मुस्लिम को। तो इसके चलते नीतीश कुमार से कुशवाहों की मोह भंग होती दिख रही है। और जो एमएलसी का इलेक्शन है उसमें 11 सीट में से मात्र 2 ही सीट जेडीयू भेज सकती है, और जो में नीतीश कुमार को तो एक जाना कन्फर्म है, क्योंकि नीतीश कुमार नहीं जाएंगे तो फिर मुख्यमंत्री को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। खालिद अंसारी भी सेक्युलरिज्म जेडीयू को देखते हुए और अपने आप को सॉफ्ट बताते हुए तो खालिद अंसारी भी जाएंगे। तो इसी सब कारण से जेडीयू को कुशवाहों की कब्रगाह कही जा रही है। चलिए, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। जय हिंद।